वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कोरोना वायरस पर G20 समिट में शिरकत करेंगे। कोरोना वायरस के मद्देनजर इस बार ये समिट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा रही है, इसलिए इस इजलास को G20 वर्चुअल समिट का नाम दिया गया है। इस बार G20 समिट के इनेकाद का जिम्मा सऊदी अरब के पास है। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट कर लिखा है कि कोरोना वायरस से मुकाबला करने में G20 बेहद अहम रोल अदा करने वाला है। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शैलेंद्र वांगू का। शैलेंद्र, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो पूरी दुनिया के साथ मिलकर कोरोना से लड़ने के लिए लगातार अहम इक़दामात कर रहे हैं। चाहे हमने सार्क समिट हो उसमें भी देखा था कि किस तरह से तमाम मुल्कों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की गई थी, और अब G20 तफसीलात चाहेंगे। जाहिर तौर पर ये काफी अहम बैठक आज होने वाली है। आपको बता दें, आज शाम 5:30 बजे से ये बैठक शुरू होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम मुल्क जुड़ेंगे G20 इस इमरजेंसी मीटिंग में, जिसे वर्चुअल लीडर समिट ऑन कोविड-19 का नाम दिया गया है। और इसमें इस वक्त जो चेयर है वो सऊदी अरब है, तो सऊदी अरब की चेयरमैनशिप में ये बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे, और इसके अलावा जो इनवाइटेड कंट्रीज है जिसमें स्पेन, जॉर्डन, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड भी शामिल हैं, और जितनी तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें UN, वर्ल्ड बैंक, WHO और WTO और ILO, इन तमाम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसमें शामिल रहेंगी। तो कुल मिला के इसमें जो कोविड-19 है उसका क्या असर इंसानों पर और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन के क्या होंगे, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। और ये पहली बार इतने बड़े ब्लॉक माने 20 देश जो है मिलकर बात करेंगे। और आपको बता दें कि G20 जो है वो इकोनॉमिक पावर हाउस है, यानी कि इसमें तमाम दुनिया की जो बड़ी कंट्रीज हैं, जो रिच कंट्रीज हैं, वो जिनकी इकोनॉमी बहुत मजबूत है, वो कंट्रीज इसमें शामिल होंगी। तो जाहिर तौर पर आगे का रास्ता निकाला जाएगा, और प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें शामिल होंगे। हमने इससे पहले देखा है कि सार्क जो है वो भी प्रधानमंत्री मोदी के सुझाव पर सार्क की बैठक हुई थी। इसके बाद अब माना जा रहा है कि इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ऑस्ट्रेलिया से बात की थी, और इसके बाद पिछले दिनों उनकी बातचीत कल रूस से भी हुई थी, और उससे एक दिन पहले सऊदी अरब से भी उनकी बात हुई थी। तो कुल मिलाकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आकर सभी मुल्क इस पर बात करेंगे कि कोविड-19 से निपटने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, न सिर्फ इंसानी स्तर पर बल्कि इकोनॉमी को जो बहुत बड़ा नुकसान इससे हो सकता है आने वाले वक्त में, उससे कैसे निपटा जाए, इन तमाम पहलुओं पर इस बैठक में चर्चा हो। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तफसीली जानकारी।